हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 7। यहाँ पे मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, फिर बनाई मैंने रोटी, क्योंकि आज मेरे को जल्दी फिनिश करना है अपने घर का काम और मुझे जाना है अपने मायके। तो वहाँ पे नाश्ता वास्ता सब कर लिया था। यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए। अभी बाल मेरे गीले हैं और ये मैंने पहने आज हरी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो मैं फाइनली निकल गई हूँ घर से बस स्टैंड के लिए, और यहाँ पे मेरी बस आ गई थी तो मैं बस में बैठ गई हूँ। ये देखो मैं जहाँ जा रही हूँ, मतलब अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरे मम्मी पापा गांव में रह रहे हैं, मैं बस अपनी दीदी के पास जा रही हूँ। अभी जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगी। तो मैं आधे रास्ते पहुँच गई हूँ, लगभग अपने घर के पास तक ही पहुँच गई हूँ। मतलब थोड़ा टाइम और बचा है। फिर मैं गई थी पार्लर, क्योंकि यहीं पे सही सेटिंग होती है मेरी आईब्रो की। और फिर मेरे को मिल गई थी रास्ते में मेरे भाई की बेटी। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, और मेरी दीदी लेके आई मुझे नाश्ता, जो कि मैंने ऐसे ही कर लिया था। फिर जीजा लेके आए थे समोसे ब्रेड पकौड़ा, ये खाए। फिर लेके आए थे वो घेवर, फिर मैंने खाया घेवर। फिर मैं चली गई थी अपने भाई के घर। ये देखो मेरे भैया, ये एक्सपायर हो गए हैं और ये उनका बेटा, एक ही बेटा है। और वो जो लड़की थी मेरे साथ में, वो मेरे भाई की बेटी है। तो मैं बच्चों से मिली, कुछ बातें करें। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा वापस जाने को अपने घर। यहीं पे मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं रह जाऊं। मेरे मम्मी पापा एक्चुअली गांव में है, यहाँ पे नहीं। तो अगर वो होते तो मैं रुक जाती। तो ये मेरे दूसरी बेटी है भाई की, वो भी आ गई थी स्कूल से, और ये बनाने लग गई थी फिर चाय। चाय बनाते बनाते वो हंस रही थी और मैं उसकी वीडियो बना रही थी, इसलिए। तो कुछ नहीं, बस ऐसे बोल रही थी, कह रही बुआ रहने तो मत बनाओ, अच्छी नहीं लग रही मैं। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे पी थी मैंने अपनी मस्त कड़क चाय। फिर हम निकल पड़े थे थोड़ा कुछ ऐसे घूमने के लिए, या कुछ मिलेगा तो। कुछ मिलेगा तो ले लो। तो यहाँ पे फाइनली मेरे को आम मिल गए थे, तो मैंने बच्चों के लिए आम लिए थे। और मैं पहुँच गई थी अपनी दोस्त के घर। देखो उसका बच्चा इतना परेशान कर रहा था, बहुत बैठ नहीं रहा था एक सेकंड के लिए भी। बहुत, इसकी ट्विंस हुई थी, ये उसका दूसरा बेटा है और वो दूसरा था, शक्ल सेम सेम है। ये देखो मेरे बाल नोचने लगा पड़ा था, भगवान मैं बैठ गई, कितना परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। ये मैं इससे तो पहली बार मिली थी, क्योंकि मैं अपने दोस्त से ऐसे कोई 1 से 1.5 साल के बाद मिल रही हूँ। तो उसके बच्चे, मतलब उसके बच्चे भी हो गए थे 1-1.5 साल के, तब मैं मिल रही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत नहीं तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही मेहनत लगती है यार, करने में और बनाने में हर चीज़ को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मैं कुछ टाइम बिताया मैंने अपनी दोस्त के साथ, और हम लोग बस ऐसे बातें कर रहे थे। वो अपना किचन में चाय बना रही थी, मैं बहुत मना कर रही थी। ये मेरी मतलब दिन की तीसरी चाय। तो मैं उससे बोल रही थी रहने दे मत परेशान हो, बट फिर भी वो माने नहीं। थोड़ी देर के लिए गई थी वहाँ, क्योंकि मतलब 4:30 बज गए हैं, और मेरे को फिर निकलना भी है। मौसम का कुछ पता नहीं कब ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा बातचीत हम करने लगे थे, वही अपनी पहले की बात कर रहे थे, और कुछ अपनी, मतलब अपनी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये चाय बना रही है, फिर उसके बाद जाएंगे हम ऊपर छत पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ यार, अब धीरे धीरे चैनल तो ग्रो कर रहा है, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करोगे तो हो जाएगा।
और उम्मीद मैं यही करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन मैं सक्सेस ज़रूर होंगी। सो प्लीज़ एक बार फिर से तो यहाँ पे इसकी चाय बन रही थी धीरे 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 धीरे, और हमने ली कुछ ऐसे सेल्फ़ी वाली क्लिप और ये यहाँ पे करने लगी थी चाय। फिर आ गए थे हम छत पे। देख रहे हो कितनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो फिर हमने पी चाय, इसके बच्चे भी आ गए थे ऊपर। फिर मैंने इसको बोला बाय बाय और मैं निकल गई थी। ये मेरी दीदी है। मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। फिर मुझे इतना बुरा लग रहा था, यहाँ पे कुछ मेला वेला लगा था। फिर आ गई थी मेरी बस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसमें, तो मैं इसमें नहीं गई। मैं फिर दूसरी बस में गई, क्योंकि इसमें इतनी भीड़ नहीं थी। और रास्ते में ये मिल गए थे बस स्टैंड पे मतलब। तो फाइनली मैं नहा धो के खा पी के फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। और अब जाएंगे हम ब्रश करने। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, खाना वाना हमारा